जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, ताज़ा अपडेट आ रहा है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से एएसआई भर्ती के रिगार्डिंग एएसआई भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको हमने बताया था सुबह ही कि इसमें जो भी रिपोर्ट पेश करनी थी गवर्नमेंट को, वो सब चीज़ रिपोर्ट पेश हो चुकी है और अब आगे की सुनवाई होगी। लेकिन सुबह तक ऑर्डर शीट वेबसाइट में यहाँ पर अपडेटेड नहीं था, लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई कोर्ट की ओर से ऑर्डर शीट भी अब वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया है, वहाँ अपलोडेड है। और आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर शीट में हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया है, जो मेंशन है, डिटेल्स हमने यहाँ पूरा आपको बताया है। तो देखिए इस वीडियो में क्या है और इस ऑर्डर शीट में क्या कहा गया है। यहाँ लिखा है, आप शुरुआत में देखेंगे तो यहाँ पे इन द प्रेजेंट बंच ऑफ राइट पिटिशन द पिटिशनर हैज़ एसेल्ड द सिलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पर शुरुआत में आप देखेंगे, यदि हम शॉर्ट में कहें तो यहाँ पे जो टोटल 975 वैकेंसी थी, इनके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है और बताया गया है कि एडवाइज़र में ये पोस्ट आए थे और इनको लेकर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर यहाँ पर केस लगा हुआ था। उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर इस ऑर्डर शीट में ये भी मेंशन है, इन compliance with the order passed by this court dated 23 August, a report has been submitted by the state in a closed envelope। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 23 अगस्त मतलब 23 अगस्त को यहाँ पे हाई कोर्ट की ओर से भी कहा गया था कि उस दिन रिपोर्ट यहाँ पर गवर्नमेंट पेश करे, जो भी यहाँ पे गड़बड़ी रही, विसंगतियाँ रही हैं, उनको चेक कर। तो अभी जो है फाइनली गवर्नमेंट की ओर से रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है, इन द बंच ऑफ पेटिशन रिप्लाई हैज़ बीन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट इज मोस्ट ऑफ पेटिशन बट इन सम ऑफ द पेटिशन रिप्लाई स्टिल अवेटेड। तो कुछ यहाँ पे पेटिशंस का रिप्लाई का यहाँ पे इंतज़ार भी था। और आगे आप देखिएगा तो इस ऑर्डर शीट में ये भी कहा गया है कि इट इज़ सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ पेटिशनर डेट सिंस रिप्लाई हैज़ नॉट बीन फाइल्ड in some of the petitioner, there is no possibility to early disposal of the extant bunch of petition and therefore it is prayed that further proceeding of the requirement may be stayed। ठीक है, आगे आप देखिएगा मेन चीज़ यहाँ पर, और आपको पता है कि यहाँ पर जो है स्टे को लेकर भी लगा था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था ये मामला कि इस भर्ती में स्टे लगे। अंतरिम रोक की मांग की गई थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नकारा था और नहीं माना था इसे। तो आगे आप देखेंगे सारा डिटेल्स इसमें मेंशन है और ये भी कहा गया है आगे, लॉर्ड एडवोकेट जनरल अपेयरिंग ऑफ द स्टेट एंड अदर लर्न काउंसिल अपेयरिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव रिस्पोंडेंट अपोज द प्रेयर मेड ऑन बिहाफ ऑफ द petitioner and submitted in the petitioner in which reply has not been filed, it will be filed within 3 weeks and then the matter will be here finally। तो यहाँ पर 3 सप्ताह का भी आगे समय भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे रिप्लाईस है पेटिशंस का वो पूरी तरीके से फाइल नहीं हो पाई है। तो इसकी जो फाइनली सुनवाई होगी वो 3 सप्ताह के अब इसमें बाद होगी। 3 सप्ताह का यहाँ पे समय दिया गया है। और जो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, वो भी यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर शीट में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। आप देखिएगा यहाँ पर तो हाई कोर्ट का कहना है, दिस ऑर्डर हैज़ असेल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन अ स्पेशल लीव पिटिशन एंड सेड SLP मतलब विशेष यहाँ पे याचिका लगी थी एंड हैज़ ऑलरेडी बीन डिसमिस बाय द सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर डेट 1 सितंबर। तो यहाँ पे 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर विशेष अनुमति याचिका लगी थी, विशेष यहाँ पे याचिका लगी थी रोक लगाने को लेकर, स्टे लगाने को लेकर भर्ती पर, उसे उन्होंने खारिज कर दिया था। देखेंगे यहाँ पर इट इज़ सबमिटेड एट नाउ नो ऑर्डर स्टेइंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस नीडेड टू बी पास्ड। तो यहाँ पर जो है रोक लगाने को लेकर, स्टे लगाने को लेकर यहाँ पे किसी प्रकार कुछ भी आवश्यकता नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था। तो उसे यथास्थिति अभी हाई कोर्ट भी बनाए रखी है, यहाँ पे स्टे लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आप देखिएगा इस ऑर्डर शीट में तो कहा गया है कि कंसिडरिंग द सबमिशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज एट दिस स्टेज आई एम नॉट inclined to grant any further अंतरिम रिलीफ इन फेवर ऑफ द petitioner। तो यहाँ पर जो है अंतरिम रिलीफ की बात की गई है और फैसले को अभी सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही लिखा है कि 3 week टाइम एज पेड फॉर इट इज़ ग्रांटेड टू द रिस्पोंडेंट टू फाइल रिप्लाई हु हैज़ नॉट एट फाइल्ड इट। तो यहाँ पे 3 सप्ताह का जो है याचिका पर यहाँ पे समय दिया गया है फाइल को जो है
यहाँ पर फाइल करने के लिए, रिप्लाई को फाइल करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये फाइल नहीं हो पाया है। और इसके साथ ही लिस्ट द इंस्टेंट बंच ऑफ पेटिशनर फॉर फाइनल डिस्पोजल एट मोशन स्टेज इटसेल्फ इन द वीक कमेंसिंग 30 अक्टूबर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 30 अक्टूबर का सप्ताह आएगा उसमें इसकी अब आगे और फाइनली जो भी सुनवाई है इसकी की जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आपको अब थोड़ा सा इसमें 30 अक्टूबर का वेट करना होगा। 30 अक्टूबर का जो सप्ताह है उसका, ये ज़रूरी नहीं है कि 30 अक्टूबर को ही हो, यहाँ पे वीक कमेंसिंग 30 अक्टूबर। तो जो 30 अक्टूबर वाला सप्ताह है उसमें अब इसकी जो है आगे सुनवाई होगी, आगे इसमें जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी हियरिंग होगी, ये सारी चीज़ें किए जाएंगे। तो अभी इसमें समय है, तो आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा। बाकी फ़िलहाल आपने इस ऑर्डर शीट में देखा कि यहाँ पे फाइनली मेंशन है कि गवर्नमेंट यहाँ पे रिपोर्ट पेश कर चुकी है सीलबंद लिफाफे में। इसके साथ ही यहाँ पर हाई कोर्ट ने एसएलपी का भी वर्णन कर दिया है कि स्टे लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी गया था ये मैटर, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। इसके साथ ही अब जो आप देखेंगे फाइनली, तो फाइनली आपको थोड़ा सा इस डेट का वेट करना होगा, इस वीक का वेट करना होगा, और फिर देखेंगे कि इसमें आगे अब क्या कार्रवाई होती है और क्या चीज़ रिपोर्ट में हुआ है, उसमें क्या हियरिंग होती है, क्या चीज़ सामने निकल के आती हैं चीज़ें, क्योंकि गड़बड़ियाँ तो इसमें रही है, हाई कोर्ट मान चुका है। तो बस आगे देखना है कि अब आगे क्या सुनवाई होती है और मेन क्या ऑर्डर निकल के आता है इस केस में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। किसी प्रकार का कुछ भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं दोस्तों आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।